गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में थ्योरी ऑफ मशीन में थर्ड चैप्टर के फ्लाईव्हील में न्यूमेरिकल पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, फ्लाईव्हील में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। यहाँ पर डेल्टा ई एक्सेस एनर्जी है, E1 माइनस E2। इसका मान या तो सीधे हमको दिया हुआ होगा या हमको ग्राफ की सहायता से ज्ञात करना होगा। ग्राफ यानी वो जो आपका टी थीटा डायग्राम है उसकी सहायता से, टर्निंग मोमेंट क्रैंक एंगल टर्निंग मोमेंट डायग्राम की सहायता से। ओमेगा आपकी एंगुलर स्पीड है जो कि 2πn/60 है, n RPM है, एवरेज RPM। आई एम के स्क्वायर होता है, सामान्यतः एम ही निकलवाते हैं। के जो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या, जो कि r या r/2 होती है। अगर हम उसको रिंग मानते हैं तो r होती है, और अगर हम उसको डिस्क मानेंगे तो r/2। और जो सी एस है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, जो कि जनरली दिया हुआ होता है। प्लस माइनस में दिया तो हम डबल करेंगे। अब एक एक करके आगे देखें। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आप देखें। किसी इंजन, ये आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, एज इट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप दोनों भाषा में देख सकते हैं। किसी इंजन के गतिपाल पहिए का द्रव्यमान 6500 किलोग्राम है। इसकी विघूर्णन त्रिज्या 1.8 मीटर है। घुमाव आघूर्ण से यह ज्ञात हुआ कि ऊर्जा का उच्चावन मान 56 किलोन्यूटन मीटर है। गतिपाल पहिए की अधिकतम और न्यूनतम चाल का मान ज्ञात कीजिए यदि गतिपाल पहिए की औसत गति का मान 120 चक्र प्रति मिनट है। द मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज 6500 किलोग्राम and the radius of gyration is 1.8 meters. It is found that fluctuation of energy is 56 kilonewton meter. Then find maximum and minimum speed of flywheel when average speed of flywheel is 120 RPM. अब इस प्रश्न में 6500 किलोग्राम m दे रखा है, k दे रखा 1.8 मीटर। तो m और k से m के स्क्वायर निकल जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वागुण निकल जाएगा। RPM दे रखा 120 RPM n, इससे ओमेगा निकल जाएगा 2πn/60। हमको न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ दी होती है उससे जो डायरेक्टली चीज़ें निकल सकती है वो निकाल लेनी चाहिए। डेल्टा ई का मान दिया है 56 किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जूल होता है तो 56 किलो जूल हो गया, किलो हटाएंगे तो 56,000 जूल हो जाएगा। हमको n1 n2 निकालने हैं। n1 यानी मैक्सिमम स्पीड, n2 यानी मिनिमम स्पीड। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर। गिवन m बराबर 6500 किलोग्राम, डेल्टा ई 56, के 1.8, n 120 RPM। मैंने आपसे कहा था दो मान निकल सकते हैं सीधे सीधे से। ओमेगा 2πn/60 मान रखा तो ये 12.56 रेडियन पर सेकेंड आया। आई का मान m के स्क्वायर, m रखा, k रखा, ये आई का मान आ गया। अब सी एस का मान निकालेंगे। फॉर्मूला है डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। चूंकि इसमें तीन मान हमें पता है, एक दिया हुआ है, दो हमने निकाल लिए हैं। डेल्टा ई हमें दिया हुआ 56,000 जूल, आई हमने पिछली स्टेप में निकाला है, ओमेगा निकाला है। ये मान जब हम रखेंगे तो सी एस का मान आएगा। अब सी एस के मान से हम n1 माइनस n2 का मान निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि सी एस होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड n। तो n1 माइनस n2 का मान अब निकला यहाँ से सी एस इंटू एन, और वो 2.022 RPM आ गया। अब n1 प्लस n2 भी निकालेंगे हम, जो कि ओमेगा के मान से आएगा n से। n1 प्लस n2 बराबर n1 प्लस n2/2 बराबर n एवरेज स्पीड। तो n1 प्लस n2 आपके हो जाएगा 2n। देखिएगा इधर ये 2n हो गया, n बराबर n1 प्लस n2/2, तो n1 प्लस n2 बराबर 2n। अब दो समीकरण आपके पास आ गई जैसे छोटी कक्षाओं में आती थी। x प्लस वाई बराबर कुछ मान है, x माइनस वाई बराबर कुछ मान है। दोनों को जोड़ेंगे, y कटेगा, x का मान आएगा। x का मान किसी एक में रखेंगे, फिर y का मान आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर स्पीड आई है n1 प्लस n2 जो कि 240 RPM है, और n1 माइनस n2 जो कि 2.02 है। दोनों को ऐड करा, n2 कटा n1 आ गया, और n1 का मान किसी एक में रखा तो n2 का मान आ गया। इस प्रकार से हमको स्पीड प्राप्त हो गई। तो इस न्यूमेरिकल में हमको सीधे सीधे से डेल्टा ई दिया हुआ था। आई निकाला हमने m के स्क्वायर से, ओमेगा निकाला हमने 2π/60 से, सी एस हमने निकाला
डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस से। सी एस का मान जब आ गया तो एन वन माइनस एन टू हमने निकाला, एन वन माइनस एन टू बराबर सी एस इंटू एन वन प्लस एन टू अपन टू बराबर एन से एन वन प्लस एन टू निकाला। और जब दोनों मान आ गए एन वन माइनस एन टू और एन वन प्लस एन टू, तो दोनों को सॉल्व करके एन वन एन टू निकाला। इस प्रकार से ये हमारा फ्लो रहा इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है। देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो ये नज़र आएगा हिंदी में। एक मशीन का प्रथम आधे चक्कर में टॉर्क बलागुण 1200 न्यूटन मीटर से 3600 न्यूटन मीटर तक बदलता है। स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अगले एक चक्र में टॉर्क कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट आधा चक्र जो भी आप माने 0 to हाफ, देन हाफ टू 1 and हाफ, डेढ़ चक्र तक, यानी एक चक्र हो जाएगा, फिर कांस्टेंट रहता है टॉर्क। फिर अगले आधे चक्र में 1.5 से 2 में एक समान रूप से 1200 न्यूटन मीटर तक घटता है। और अगले 2 चक्र में फिर टॉर्क कांस्टेंट रहता है और चक्र एक कंप्लीट होता है, यानी एक साइकिल इस प्रकार से कंप्लीट होता है। 0 to हाफ इंक्रीज, हाफ टू 1 and हाफ कांस्टेंट, 1 and हाफ to 2 डिक्रीज एंड 2 to 4 इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक समचाल मोटर द्वारा 2200 वर्ग चक्र प्रति मिनट की औसत गति चल रही है। ओमेगा दिया हुआ है, के दिया हुआ है 0.60, विगुणन त्रिज्या का गतिपाल पहिया लगा हुआ है। गति का औसत उतार चढ़ाव दिया हुआ +-2%, सी एस 4% हो गया, 2 दूनी 4 दूना कर दिया। मोटर की शक्ति, गतिपाल पहिए का भार बताइए, घुमा हुआ गुण आरेख भी बनाइए। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ, अ मशीन रनिंग एट मीन स्पीड ऑफ 200 RPM, it requires a torque that varies uniformly from 1200 Newton meter to 3600 Newton meter during first half revolution. It remains constant for next one revolution, then decreases uniformly to 1200 Newton meter for half revolution, and then remain constant for 2 revolution and complete the cycle. It is driven by constant speed motor and flywheel of radius of gyration 0.6 meter fitted to shaft. If fluctuation speed is ±2% of mean speed, find power of motor mass of flywheel, show the turning moment diagram. तो सबसे पहले तो इसकी स्टेप में हम देखिएगा सी एस निकाल सकते हैं, जो कि ±2% यानी 4% है। 4/100 यानी 0.04, कोई मात्रक नहीं होगा। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि 200 RPM दिया हुआ, ओमेगा 2πn/60, तो 2π गुणा 200/60। तीसरा काम हम करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होगा। फिर उस डायग्राम के आधार पर आगे हम डेल्टा ई निकालेंगे। फिर सी एस पता है, डेल्टा ई पता है, ओमेगा पता है, तो आई निकल जाएगा और आई बराबर एम के स्क्वायर से एम निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। आप देखिए नीचे हाफ चक्र 0 से पाई, पाई से 3 पाई, नेक्स्ट चक्र एक चक्र हो गया। तो 0 से पाई तक आप देखिए ए बी है। ए पर मैं 1200 न्यूटन मीटर रख रहा हूँ और बी पर 3600। तो पहले आधे चक्र में ये 1200 से 3600 तक बढ़ता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो वाई अक्ष पर ए से ग्राफ शुरू हुआ और बी पर गया 0 से पाई, पाई यानी आधा चक्र 180 डिग्री। अब पाई से 3 पाई एक चक्र पूरा हो गया। 2 पाई का एक चक्र होता है 360 डिग्री का, 2 पाई का। उस टाइम ये कांस्टेंट है 3600 पर। फिर सी से डी पर अगले आधे चक्र में ये रिड्यूस होता है वापस और 1200 तक आ जाता है। 2 पाई से पाई जोड़ेंगे तो 3 पाई में पाई जोड़ेंगे तो 4 पाई। अब नेक्स्ट 2 चक्र, एक चक्र 2 पाई का होता है तो 2 चक्र कितने का हुआ, 4 पाई का। 4 पाई में 4 पाई ऐड करा कितना हुआ, 8 पाई। तो 8 पाई तक कांस्टेंट है। ये एक साइकिल कंप्लीट है मशीन का। क्लियर। अब ओमेगा निकाला 2πn/60 से, सी एस निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हम वर्क डन निकालें। क्यों निकाल रहे हैं वर्क डन? हमें टी मीन का मान निकालना है। क्यों निकाले टी मीन का मान? हमें डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई क्यों निकालना है? क्योंकि डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस है। तो ओमेगा पता है, सी एस पता है, डेल्टा ई पता, तो आई पता लग जाएगा। ठीक है।
अब डेल्टा ई निकालने के लिए हमको मीन टॉर्क के ऊपर का एरिया देखना है। अब मीन टॉर्क के ऊपर का एरिया देखना तो मीन टॉर्क आना चाहिए। हमने पिछली लेक्चर में जो स्लाइड्स थी उसमें देखा था कि वर्क डन बराबर टी मीन इंटू थीटा, थीटा यहाँ 8 पाई है, टी मीन इंटू थीटा बराबर वर्क डन। वर्क डन इस पूरे साइकिल का एरिया होगा, यानी मैं ओ से शुरू करूं जो मूल बिंदु है तो ओ ए बी सी डी ई और नीचे के, यहां तक संपूर्ण क्षेत्रफल ये वर्क डन है। तो वर्क डन निकाला एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल। तो देखिए एरिया ऑफ सबसे पहले यहां पर जैसे दिखाया है ए के ओ ए के ई, ये ओ ए के ई आयत है। ओ मूल बिंदु है जो यहाँ इस चित्र में दिख नहीं रहा, पर मैं आपको बता दूं ओ मूल बिंदु है, ए ई और के ये आयत है। इस आयत पर एक त्रिभुज, एक वर्ग और एक त्रिभुज और है। तो त्रिभुज है ए बी आई, फिर वर्ग है बी सी आई जे और फिर त्रिभुज है सी जे ओ। यानी इस प्रकार से हम एक आयत, एक वर्ग, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर 1200 मीटर तो इसकी एक माप हो गया आयत का और दूसरा माप हो गया 8 पाई, तो 1200 गुणा 8 पाई इस आयत का क्षेत्रफल हुआ। त्रिभुज ए बी आई चित्र में देख सकते हैं, आधार है पाई, ऊंचाई है 3600 माइनस 1200 यानी 2400। ऐसे ही जो वर्ग है बी सी आई जे, इस वर्ग में इस वर्ग की एक भुजा का माप है पाई, ये वर्ग कह दो आयत कह दो, इस समय आयत ही मान लो इसको भले ही। तो वर्ग की एक भुजा का माप है 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई और ऊंचाई है इसकी 3600 माइनस 1200 यानी 2400। तो इस प्रकार से ये मान रखेंगे तो W का मान आएगा 1200 गुणा 8 पाई पहले वाले का, फिर त्रिभुज 1/पाई इंटू 2400, अगला त्रिभुज सेम है 1/पाई इंटू 2400, फिर 2400 गुणा ये एक चक्र 2 पाई आएगा, ये 2 पाई है, पाई नहीं है, गलती से लिखा हुआ है, 2400 गुणा 2 पाई है। अब W का मान इस प्रकार से आ गया। W का मान आने के बाद W बराबर हुआ टी मीन गुणा थीटा, तो टी मीन का मान हमारे पास आ गया। टी मीन का मान आने से हमको पता लगा कि डेल्टा ई जो है टी मीन के ऊपर का क्षेत्रफल है। अब टी मीन के ऊपर का क्षेत्रफल त्रिभुज बी एल एम प्लस रेक्टेंगल बी सी एम पी प्लस सी पी क्यू का मान है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 एम एल गुणा बी एम, एम पी गुणा बी एन, इस रेक्टेंगल की ऊंचाई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का 1/2 पी क्यू गुणा सी पी। अब दो मान हमें निकालने एल एम और पी ओ, वो दो समरूप त्रिभुज है बी एल एम और ए बी आई। अब मूल चित्र को देखें, एल एम अपॉन ए आई, बी एम अपॉन बी आई, एल एम का मान यहां से आ गया, ये मान रखा, तो उसके बाद हमारे डेल्टा ई का मान आया, आई का मान आ गया, आई बराबर एम के स्क्वायर से हमारे एम का मान आ गया। इस प्रकार से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकाला। देखिए सिर्फ त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का या आयत का क्षेत्रफल निकालना है, वर्क डन पर साइकिल निकालना है, उससे टी मीन का मान निकालना है। टी मीन का मान आने पर जब टी मीन लोकेट हो जाए एक बार, जैसे 2100 न्यूटन मीटर लोकेट हुआ, तो उसके ऊपर जो पोर्शन है उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके ऊपर का क्षेत्रफल निकालने के बाद में डेल्टा ई आ जाएगा, उससे आई आ गया, फिर सी एस आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे। धन्यवाद।